हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से तुलसी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बताने वाला हूँ। बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ और डायग्राम आपके सामने छापूंगा, क्योंकि आप सब कहते हो कि भैया मेरे सामने अगर बनाओगे तो मुझे भी बनाने में आसानी होगा। भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा वीडियो भले ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में आएगा, श्योर है। क्लियर? तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट है, खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। तीन में एक आना ही आना है, यानी कि आना तय है। तो तीन में एक आज बता रहा हूँ, फिर अगले दिन, यानी कि 3 दिन में इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। इस लेसन में आपको यही 3 मिलेंगे तो और, लेकिन इंपॉर्टेंट 3 ये कौन कौन सा? खगोलीय, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। तो मैं आज खगोलीय दूरदर्शी, जिसे खगोलीय दूरदर्शी में पूरा दूर तक देखने के लिए, समझ में आया ना, उसको बड़ा करके मैं देख सकता हूँ अच्छी तरह से, तो खगोलीय दूरदर्शी होता है। अब खगोलीय दूरदर्शी की इसमें क्या होता है, डेरिवेशन वही आता है खगोलीय दूरदर्शी का, और खगोलीय दूरदर्शी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जरूर से आता है, ये भी समझ लेना। चलिए अब मैं बनाता हूँ, कैसे बनेगा एक एक चीज़ समझाऊंगा। टाइम भले लगेगा लेकिन समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं लेंस बनाऊंगा। आपको स्केल की सहायता से, गोला प्रकार की सहायता से बनाना है। मैं तो हाथ से वैसे बना रहा हूँ ना। तो देखिए ए लेंस हुआ, इनके बीच में एक मध्य बिंदु होगा ओ। क्लियर? यहाँ से जाता है, यहाँ तक गया। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर अनंत वस्तु है, और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाती है। यहाँ से देखिए, पहले इसको बीच में मिला दीजिए। यहाँ से प्रकाश किरण गई। क्लियर? अब यहाँ से इस बिंदु से, क्लियर हुआ ना, इस बिंदु से ये नीचे झुक जाती है, इस तरह प्रकाश किरण जाती है। समझ में आया? ये क्या है? अनंत है, अनंत वस्तु है। मान लेते हैं कोई अनंत बिंदु है, वहां से जाता है। अब फिर यहीं से मान लेते हैं कोई और बिंदु है, और वो केंद्र से होकर जाता है। यहाँ से जब जाएगा तो एक बिंदु पे ये मिलेगा, ऐसे निकलेगा ना, यहाँ पर मिल गया ना। जब यहाँ पर मिला तो इसका नामकरण कर दो आप, इसका नामकरण हो जाएगा। इतना समझ में आया ना? अब पहले और इसका नाम दे दो। ये आपका क्या है? अभिदृश्यक लेंस है। इसका मान लेते हैं कोई बिंदु ओ है। क्या है? कोई बिंदु ओ है। अब यहाँ से गया किरण, मान लेते हैं, देखिए ये क्या है? आपका अभिदृश्यक लेंस है। अभिदृश्यक लेंस हमेशा बड़ा बनता है नेत्रिका लेंस से। तो नेत्रिका लेंस यहाँ पर हम बनाएंगे, छोटा सा नेत्रिका लेंस होगा। क्लियर? तो नेत्रिका लेंस बन गया छोटा सा एकदम। तो ये वाला किरण ऐसे सीधे निकल जाएगा। अब यहाँ से इसको मिला दो इससे, तो यहाँ पर भी कोई बिंदु होगा, है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु ई है। अभी नामकरण बाद में करता हूँ मैं, अच्छे से अच्छा नामकरण करते चलो ना। यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? ई है। ये समझ में आया आपको? तो अब देखिए यहाँ पर ये बिंदु खत्म हुआ था। यहाँ से जो अनंत वस्तु की दूरी आई थी, प्रकाश की किरण जो आई थी अनंत से जो प्रकाश किरण आई थी, तो यहाँ से अब केंद्र से होकर जाएगी, केंद्र से होकर चली गई। क्लियर? समझ में आया ना? अब देखिए फिर यहाँ से किरण और है ना, ये जो है यहाँ से टकराएगा, यहाँ से, और ये ऐसे करके निकल जाएगा। ये कभी भी मिलेगा नहीं, अनंत पर भी नहीं मिलेगा। समझ में आया ना? अनंत में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर से हम देखते हैं। तो ये इधर से जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? मान लेते हैं इधर से आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या बना लेता हूँ? आँख। ये क्या है? आपका आँख है। समझ में आया इतना? ये रहा आँख। अब देखिए यहाँ तक हुआ क्लियर? देखिए अब इसका थोड़ा नामकरण कर देता हूँ। और देखिए यहाँ से जब देखेंगे कोई बिंदु, ये वाला यहाँ मिला नहीं, ऊपर अनंत पे भी जाके नहीं मिलेगा, अनंत में भी जाके नहीं मिलेगा। तो ये वाला ऐसे ऐसे जाके शॉर्टकट में ऐसे ऐसे यहाँ से गया ना, तो यहाँ से ऐसे कर दो उसको। ये तो एक जगह कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही ना भाई। मान लेते हैं यहाँ पर मिल गया है। कहाँ पर? यहाँ पर मिला है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी होगी कोई, यहाँ पर मिला दीजिए ना। तो आप सबको स्केल की सहायता से बनाना, मैं तो वैसे बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आके मिला दिया यहाँ पर। तो ये बिंदु को मान लेते हैं हम क्या है? कोई बिंदु क्या है? पी है। ये बिंदु पी हो गया।
अब देखिए यहाँ पर एक कोड बनेगा, जब भी इसे क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस। लिखते चलो, अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस हमेशा बड़ा बनेगा किससे, नेत्रिका लेंस से। नेत्रिका लेंस से हमेशा। तो नेत्रिका लेंस मान लेते हैं ये क्या है, LE है, और ये क्या है, LO। अभिदृश्यक लेंस O से LO, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने O माना था, कोई बिंदु मध्य बिंदु O माना था, तो ये LO हो गया, और यहाँ पर कोई बिंदु E माना था, तो यह क्या हो गया, LE हो गया। क्लियर हुआ इतना। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु A1 A' और ये B'। तो यहाँ से जब कोड बनेगा, हमेशा ध्यान में रखना, जब अभिदृश्यक लेंस से कोड बनेगा तो कौन सा कोड बनेगा, यहाँ पर एक कोड बन रहा है ना, तो ये हो गया अल्फा कोड। क्लियर हुआ ना, ये कौन सा कोड हो गया, अल्फा कोड। अब देखिए यहाँ पर भी एक कोड बन रहा है, और ये भी कोड क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर तो बीटा हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर ये बना था। अब देखिए यहाँ पर भी एक कोड बनेगा ना, देखिए यहाँ पर, तो ये कौन सा कोड हो जाएगा, बीटा कोड हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये बीटा कोड हुआ, A' B'। नामकरण इसका हो गया समथिंग, इसको मान लेते हैं थीटा, ये कुछ भी मान लेते हैं, और बस अब इसके बारे में देखते हैं। इतना समझ में आया, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। पहले अभिदृश्यक लेंस बनाएंगे, फिर नेत्रिका लेंस बनाएंगे, प्रकाश किरण आएगी तो यहाँ से फिर जाके वापस आएगी, और यहाँ पर आके मध्य बिंदु मिलेगा, और यहाँ से ये आपका आँख है, इधर से आप देखेंगे। अब ये आपका क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। ये क्या है आपका, वस्तु का प्रतिबिंब है, ये वाला लाइन। क्लियर। अब देखिए मुझे निकालना है क्या है, आवर्धन क्षमता, यानी कि M। आवर्धन क्षमता क्या करना है ना, आवर्धन क्षमता यानी कि क्या है, M है। आवर्धन क्षमता क्या है, M है। तो M बराबर होता क्या है, आप सबको पता होगा। M बराबर होता है प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, प्रतिबिंब M बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, अभी समझा रहा हूँ ना, इसको याद कर लेना। M बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, वस्तु द्वारा बटे वस्तु द्वारा बना कोण। ऊपर क्या है, प्रतिबिंब है, और नीचे क्या है, वस्तु है। तो अब देखिए इसके द्वारा ये क्या मैंने माना था, ये वस्तु का प्रतिबिंब हुआ, लिख लो छोटा सा, वस्तु का प्रतिबिंब है। अब देखिए यहां से जो कोड बनेगा, यहां से ध्यान से देखिएगा, मैंने M निकालना है मुझे। क्लियर। तो प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, तो मैं प्रतिबिंब द्वारा कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, यहाँ से कोण देखने में क्या बन रहा है, ये बन रहा है ना बीटा, क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। और वस्तु द्वारा बना कोण यानी कि ये वस्तु हुआ, यहाँ से वस्तु है ना, एक मिनट दिखा दो थोड़ा नीचे करके, अभी समझा रहा हूँ ना। ये वस्तु है आपका, यहाँ से जब कोण बनेगा तो ये कोण कौन सा है, अल्फा है। वस्तु तो भैया यही है ना, लिख लो वस्तु। क्लियर। अब यहाँ से जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। तो क्या हो गया आपका, बीटा बटे अल्फा हो जाएगा। अब देखिए यदि अल्फा और बीटा का मान, यदि अल्फा बीटा का मान बहुत कम हो, कितना कम हो, बहुत कम हो, यदि अल्फा बीटा का मान बहुत कम हो तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भैया, tan अल्फा हो जाएगा, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार का नहीं हुआ होगा। तो m बराबर क्या निकाल लेंगे, बीटा बटे अल्फा था ना, देखिए यहाँ पर बीटा बटे अल्फा था, तो बीटा की जगह मैंने क्या मान लिया, tan बीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे tan बीटा बटे अल्फा की जगह क्या माने थे, tan अल्फा। देख लीजिए हो गया क्लियर। तो m बराबर मैंने निकालने, इसको मान ले सकते हैं हम समीकरण नंबर 1। क्लियर। तो मैंने m बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा मान लिया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। यहाँ तक बहुत आसान था, समझ में आया होगा। अब मैं निकालूंगा कहाँ, ध्यान देखिएगा। अब मैं निकाल रहा हूँ, देखिए जितना मैं बता रहा हूँ उसको लिखते चलो, क्योंकि मैं जब अगले पेज में चलूंगा तो मैं कैसे रिटर्न आऊँगा ना, तो इसीलिए प्लीज़ यार लिखते चलो इसे। तो देखिए यहाँ से मैं अब A' B' और E को लेते हैं, A' B' E, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, और बाद में A वाला त्रिभुज लेंगे मतलब ना, अभी मैं समझा रहा हूँ मतलब क्या कहना चाहता हूँ। तो पहले हम क्या ले रहे हैं, A' B' E को लेंगे। क्या क्या ले रहा हूँ, त्रिभुज A' B' E में, क्या है, त्रिभुज A' B' E में। तो tan बीटा ऐसे निकालेंगे ना, क्योंकि देखिए
ये वाला निकाल रहा हूँ, अभी बीटा का मान निकाल रहा हूँ ना, तो tan बीटा लेंगे ना। तो tan बीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता क्या है भाई, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, ये तो होता है पता ना आपको। तो लंब क्या है और आधार क्या है, ये चलते हैं देखते हैं। ये ना मेरा कोड रहा। अब इसमें लंब क्या होगा और आधार क्या होगा, तो ये इसके सामने वाला, ये कोड है ना, तो कोड के सामने वाला क्या होता है, हमेशा लंब होता है। यानी कि ए डैश बी डैश क्या हो गया, लंब हो गया। और आधार क्या होगा आपका, ई बी डैश, ये आपका आधार हुआ ना। ये समझ लो भाई, ये समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो कोड है, कोड के सामने वाला हमेशा लंब होता है, और जिस पे रहता है ये इस पे रुका है ना, तो ये क्या हो गया आपका आधार। यानी कि ए डैश बी डैश क्या हुआ, लंब हुआ, और बी डैश ही क्या हुआ आपका आधार हुआ। तो लिख लो यहीं पे, लंब आपका क्या हुआ ए डैश और बी डैश, और आधार क्या हुआ आपका ई बी डैश। क्लियर, tan बीटा मैंने निकाल लिया। अब इसी वक्त तुरंत लिखते चलो, क्योंकि आगे जब पेज में मैं चलूंगा तो फिर से मैं रिटर्न इस पेज में नहीं आऊंगा। अब मैं त्रिभुज आगे वाले में निकालूंगा। यानी कि देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो कोई कोड बनने का लायक नहीं है, क्योंकि ये लंब है आपका। अब मैं यहाँ से लूंगा ए डैश बी डैश ओ का, यानी कि एक बार क्या मैंने निकाला, ए डैश बी डैश ई में निकाला। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए बी डैश ए डैश ओ में। क्लियर, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, ए डैश बी डैश ओ में लेंगे। क्लियर, समझ में आया ना, ए डैश बी डैश ओ में लेंगे। अब देखिए, तो यहाँ से tan बीटा लिए थे, तो इसमें जब लेंगे तो tan अल्फा लेंगे, और tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। अब इसमें चलेंगे, देखेंगे कि लंब क्या है और आधार क्या है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। चलो tan बीटा में देखते हैं, tan अल्फा में ना, तो tan अल्फा ये रहा, अल्फा ये रहा, तो इसके सामने वाला क्या होता है, हमेशा लंब होता है। तो ए डैश बी डैश क्या होगा, लंब होगा, और ओ देखिए ये मान रहा हूं ना, ओ और बी डैश क्या हुआ आपका, आधार हुआ। तो ये चीज लिखेंगे लंब और आधार की जगह। तो लंब मैंने क्या माना था अभी, जस्ट माना नहीं है उसमें, ए डैश बी डैश, और आधार क्या है आपका ओ बी डैश। क्लियर हुआ ना, tan अल्फा और tan बीटा दोनों क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे समीकरण 1 में रखने पर tan अल्फा का मान निकल गया, सॉरी tan बीटा का मान निकल गया, tan अल्फा। तो tan अल्फा tan बीटा का मान इसमें रखेंगे। चलो समीकरण 1 को अगले पेज में रखते हैं। चलो, तो वहां तक आपको समझ में आया होगा। तो मैं अब समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1, समीकरण क्या 1 याद रख करो, m बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा था, तो उसी में मैं रख रहा हूँ। तो m बराबर tan बीटा, अच्छा थोड़ा लिख दे रहा हूँ ना, tan बीटा बटे tan अल्फा, यही था ना समीकरण 1, यही था ना। अब इसी में रखो m बराबर tan बीटा का मान क्या आया था, a डैश बी डैश, और बटे के ई बी डैश, ई बी डैश, यही था शायद ना, 1 मिनट में देख लेता हूँ, tan बीटा यही था, जी हाँ। तो देखिए ये क्लियर हुआ आपका m बराबर। अब tan अल्फा पलट जाएगा, tan अल्फा का मान जब रखूंगा तो क्या था, ए डैश बी डैश बटे ओ बी डैश, यही था ना। तो इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ओ बी डैश बटे के ए डैश बी डैश। अब इसको काट सकते हैं हम, क्या यहाँ से निकल के आया आपका, ओ बी डैश बटे के ई बी डैश, ओ बी डैश ई बी डैश। ये क्लियर हुआ ना, m बराबर आपका आया है। अब यहाँ से मैं अब अगले पेज में आपको चलता हूँ, वहां पे मिलवाता हूँ फिर से। चलो, क्या मुझे निकालना था, ओ बी डैश और ई बी डैश ना, तो मैं इस पेज में आ गया हूँ। अब देखेंगे ओ से और बी डैश की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो मैं रेड पेन से करूँगा इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी कि ओ से बी डैश की दूरी भैया क्या होगा, यहाँ से ले रहा हूँ ना यहाँ तक की दूरी, तो F0 होगा, क्योंकि फोकस दूरी होता है ना यहाँ तक। ये क्लियर हुआ आपका F0, यानी कि जहाँ पर ओ बी डैश है वहाँ पर F0 मैं लिख सकता हूँ। और ध्यान में रखिएगा ये चीज़। अगला क्या था हमारा, अगला आधार क्या था कि ई बी डैश, यानी कि जब ई वाला ले रहे हैं, अभी ओ वाला पार्सल लिए थे तो ओ मैंने, यानी कि अभी दृश्यक लेंस का लिए थे तो FO लिखे थे। अब मैं नेत्रिका लेंस लेंगे, जब भी लूंगा ई लूंगा, तो यू ई, ये वस्तु की दूरी हुई। क्लियर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यू ई होगा। तो यू हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, तो इसको हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। अब फिर से अगले पेज में चलूंगा, यही मान रखूंगा। चलो जल्दी से देखिए, मैं अब अगले पेज में आ गया हूँ। अब जो मान अभी मैं बताया वही मान रख रहा हूँ। m बराबर ओ बी डैश की जगह क्या रखा था मैंने, F0, और ई बी डैश की जगह माइनस यू ई रखा था, यही रखा था ना।
अब ध्यान में रखिए, अब समीकरण 1 तो माने थे पहला वाला, और समीकरण नंबर इसे क्या मान लेते हैं 2। अब समीकरण, अब नेत्रिका लेंस सूत्र से निकाल लो। अच्छा, नेत्रिका लेंस का सूत्र क्या होता है? नेत्रिका लेंस सूत्र भैया, नेत्रिका लेंस का सूत्र ये होता है, याद कर लीजिए कि 1/, ऊपर कर लो, 1/FE बराबर 1/VE माइनस के 1/UE। तो U माइनस था, ये भी माइनस है। क्लियर? अब देखिए, ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा अभी। तो ये तो प्लस हो गया आपका ना, मैं डायरेक्ट प्लस कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं करूँ दोनों पक्षों में, क्या दोनों पक्ष में F0 क्या है? F0 से गुणा करने पर कर सकता हूं। तो F0 से अगर गुणा करेंगे तो ऊपर सब में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? F0 बटे के FE इज इक्वल टू F0 बटे माइनस VE माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस कर दूं, F0 बटे के UE हो जाएगा। ये माइनस ऊपर भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए F0 FE यही है ना, और F0 या तो ये वाला ले लीजिए, चाहे तो ये, क्योंकि माइनस वाला को उधर ठेलो चाहे इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर इसको मैं कर देता हूँ उधर, और चाहे इसको कर दे रहा हूँ इधर, क्योंकि प्लस इसको करना है मुझे, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी किसी भी तरफ कर सकते हो। माइनस माइनस इधर था तो ये आगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा VE और इज इक्वल टू F0 बटे के UE। क्लियर? ये वाला इधर कर दिया, बराबर के इधर साइड मैंने ठेल दिया इसको। अब ध्यान दीजिए, इतना समझ में आया ना? यहाँ से मैं एक चीज़ कॉमन लेना चाहता हूँ, क्या? F0 बटे के FE। अब जिसमें कॉमन नहीं रहेगा उस भाग हो जाए। देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो यानी कि 1 हो जाएगा प्लस। अब देखिए F0 बटे VE, इसमें अगर भाग देंगे F0 बटे VE से, VE है ना, बटे के पूरे के F0 बटे के FE, यही है ना। अब इसको हम कर देंगे कोष्टक को बंद, और बराबर के रेखा आने क्या कर देंगे? F0 बटे UE लिख देंगे। समझ में आया? F0 और FE से क्या कर दिया मैंने? भाग कर दिया। समझ लो या कॉमन ले लिए, जो भी आपको समझना है वो समझ सकते हैं आप। क्लियर? समझ में आया ना? ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ी देर और वेट करो। अब आगे देखो, अब F0 बटे FE ये ऐसे है, लिख लो F0 बटे के FE। अब देखिए ये पलट जाएगा, 1 है तो पहले 1 प्लस लिख दो। अब देखिए F0 बटे VE है तो लिख लो ऐसे, F0 बटे VE प्लस, पलट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या हो जाएगा? FE बटे के FO, कोई दिक्कत नहीं ना। बंद कर दो इसे, इसको काट सकते हैं, गुणा करना है ना, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? काट सकता हूँ। समझ में आया? ये गुणा का निशान है, क्योंकि जब जाएगा पलटेगा तो गुणा होगा ना, जोड़ थोड़ी ना होगा। बराबर के F0 बटे के UE है। अब देखिए आगे F0 बटे के FE कोष्टक में 1 प्लस FE बटे के VE और इज इक्वल टू F0 बटे के UE। इतना समझ में आया ना? क्या है? F0 बटे UE। अब समीकरण 2 देखेंगे, समीकरण 2 यहीं पे है। देखिए समीकरण 2 कहाँ पर है? यहाँ पर m बराबर F0 बटे माइनस के UE है ना, लेकिन उसमें माइनस नहीं है तो उसमें माइनस लिख लेंगे, तो उसकी जगह पर -m लिख दूंगा मैं। क्लियर? समझ में आया ना? तो मैं अगले पेज में चलता हूँ, क्योंकि इस पेज में मुझे लगता है नहीं हो पाएगा। चलो अगले पेज में। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखने चल रहा हूँ। तो FO और FE की जगह पर मैं m लिख सकता हूँ। तो m, अच्छा पहले वाला लिख देता हूँ ना, क्या था उसमें? यही था F0 बटे FE, मेरे अगले ही पेज पे है तो वही देख के मैं लिख रहा हूँ। 1 प्लस FE बटे के VE और इज इक्वल टू F0 बटे UE, यही था ना, सेम यही था ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम m रख दे रहा हूँ, तो इसकी बराबर मान लेता है, इसको m मान लेता हूँ ना, क्योंकि यम हो ही रहा है। तो m बराबर यहाँ पर माइनस में लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि माइनस होता है माइनस m ना। क्लियर? तो माइनस लगा दिया, तो f है F0 और बटे के FE है, कोष्टक में लिख दो ये वाला सेम पूरा 1 प्लस FE और बटे के VE, कोष्टक कर दो बंद, इसको भी कर दो टोटल को बंद। और इसको भी समीकरण आप मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, अगर नहीं मानना जाने दो। अब देखिए यही आपका क्या है? फाइनल वाला आंसर आ गया। पहली बात तो डेरिवेशन यही आपको निकालना था, m बराबर माइनस FO अपान FE 1 प्लस FE बटे VE, यही आपका डेरिवेशन है। क्या है? खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकालने के लिए अगर आएगा तो ये लिख देना। इसमें 2 कंडीशन और एक कंडीशन फटाफट देखो। जब प्रतिबिंब कहाँ पर हो? अनंत पर हो, तब क्या लगेगा?
अनंत पर हो, जब प्रतिबिंब कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो वी ई बराबर क्या होगा, इसकी जगह पर हम इनफाइनाइट लिख देंगे। तो एम इज इक्वल टू माइनस के एफ ओ अपान के एफ ई 1 प्लस एफ ई बटे इनफाइनाइट। अब जानते हो आप सब कि किसी का इनफाइनाइट करने पर जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो एम इक्वल टू माइनस के, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और इसमें इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एम बराबर क्या हो जाएगा आपका, एफ ओ अपान एफ ई हो जाएगा। जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो ये वाला फार्मूला लगा देना। और जब प्रतिबिंब, आगे क्या लिखेंगे, जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये जब अनंत पर होगा तो ये लगा देना। तो वी ई की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, डायरेक्ट डी रख दे रहा हूं। तो एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के एफ ओ अपान एफ ई, याद कर लेना 1 अपान एफ ई, जहां पर वी ई था वहां पर मैं क्या रख दिया, डी रख दिया, बस। ये आ गया क्या आपका, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो और जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, ये वाला लगाएंगे। और जब आ गया कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो ये वाला मेन फॉर्मूला आ गया। यही डेरिवेशन करना था आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। जरूर कमेंट करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके, लाइक शेयर करके बताइएगा। धन्यवाद।